भगवान ने आंख को देखने की शक्ति दी, कान को सुनने की शक्ति दी, मन को सोचने की शक्ति प्रदान की। अब उन शक्तियों का हम क्या करते हैं, ये हमारी अपनी स्वतंत्रता होती है। चाहे इस आंख से हम मंदिर में जाकर भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करें, या सिनेमा हॉल में जाकर पिक्चर देखें बॉलीवुड की, लेकिन जो भी करें भगवान को दोष नहीं देना है। भगवान मुझे पिक्चर क्यों दिखाता है? भगवान केवल देखने की शक्ति देता है, आप उसका क्या उपयोग करते हैं ये आपकी अपनी इच्छा है। हम लोग जो कर्म करते हैं, क्या हमारा डायरेक्टर, प्रेरक, संचालक भगवान है? ऐसा नहीं। यदि भगवान हमारे कर्मों का कर्ता होता तो हमसे एक भी गलती नहीं होती, क्योंकि भगवान माया से परे। भगवान के सामने अज्ञान खड़ा नहीं हो सकता। विलज्जमानया तस्य स्थातु मीक्षा पथे मुया। और गलतियों का कारण अज्ञान है, माया है। तो माया भगवान के सामने टिक नहीं सकती, भगवान से कोई गलती हो नहीं सकती। यदि भगवान हमारे कर्मों के प्रेरक होते, हमारा प्रत्येक कर्म सही होता, परिपूर्ण होता, किंतु हमसे गलतियां होती हैं। ये सिद्ध करता है कि अपने कर्मों के कर्ता हम स्वयं हैं। और ये भी हमने समझा कि यदि भगवान ही करता था तो क्या भगवान का दिमाग खराब था कि इतने शास्त्रों में बताएं, अर्जुन तू ऐसा कर, अर्जुन तू ऐसा मत कर, अर्जुन ये करने से ये फल मिलेगा, ये करने से ये फल मिलेगा। तब तो पूरे शास्त्र 2 वाक्य में समाप्त हो जाते। ए मनुष्यों, जो हो रहा है मेरे द्वारा हो रहा है, तुम्हें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। अतः हम अपने कर्मों के कर्ता हैं। किंतु आज हम दर्शन शास्त्र की और गहराई में उतरने जा रहे हैं। वेदों में इसका दूसरा पक्ष भी आया है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। गीता कहती है कि कर्मों का करने वाला मैं भी हूं। ये हमारे शास्त्रों में बार बार आया। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। तो ये जो बात आती है कि भगवान करता है, ये किस सेंस से आती? हाँ, इसको समझिए। देखिए, 2 प्रकार के कर्ता होते हैं, एक प्रयोज्य कर्ता, एक प्रयोग कर्ता। अर्थात एक शक्ति प्रदाता और एक शक्ति उपयोगकर्ता। यूं समझिए, जैसे पावर हाउस आपके घर को बिजली देता और उस बिजली का आप उपयोग करते। यदि पावर हाउस बिजली न दे तो आप घर में कोई बिजली का कार्य नहीं कर सकते। लेकिन एक बार बिजली आ गई, आप उसका उपयोग क्या करते हैं ये आपके हाथ में होता है। चाहे आप कमरे को ठंडा करें, चाहे गर्म करें, चाहे लाइट जलाएं, हैलोजन जलाएं, या कोई खपती हो वो तार को पकड़ के मरे। अब पावर हाउस को दोष न दे, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगा, ये सब पावर हाउस का दोष है, मैं कोर्ट में मुकदमा दायर कर दूंगा। पावर हाउस कहता है, भैया हमने कृपा करके तुमको शक्ति दी, उसका उपयोग तुमने क्या किया ये तुम्हारी स्वतंत्रता थी, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। इसी प्रकार से भगवान जीव के इंद्रिय मन बुद्धि को तत् कर्म करने की शक्ति देता। यानी भगवान ने आंख को देखने की शक्ति दी, कान को सुनने की शक्ति दी, मन को सोचने की शक्ति प्रदान की। अब उन शक्तियों का हम क्या करते हैं ये हमारी अपनी स्वतंत्रता होती है। चाहे इस आंख से
हम मंदिर में जाकर भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करें या सिनेमा हॉल में जाकर पिक्चर देखें बॉलीवुड की। लेकिन जो भी करें, भगवान को दोष नहीं देना है, भगवान मुझे पिक्चर क्यों दिखाता है। भगवान केवल देखने की शक्ति देता है, आप उसका क्या उपयोग करते हैं ये आपकी अपनी इच्छा है। तो ऐसे ही भगवान ने आपके मन को सोचने की शक्ति दी है। अब आप चाहें तो हरि गुरु का स्मरण करें, चाहे तो किसी फिल्म स्टार का स्मरण करें। जो भी करेंगे वो आप अपनी स्वतंत्रता से करेंगे और उसके जिम्मेदार आप रहेंगे। तो इसलिए ये सिद्धांत कि भगवान कराता है, इसको बारीकी से समझना है। वो प्रयोज्य करता है, शक्ति प्रदाता। हम लोग प्रयोग करता है और प्रयोगकर्ता सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए हमें कृपा का गलत अर्थ नहीं लगाना है कि भगवान ही सब कुछ करा देगा। कृपा के अब सही अर्थ को समझिए। जब भगवान कृपा करेगा, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि में अपनी अलौकिक शक्ति का प्रादुर्भाव करेगा। क्या मतलब? मतलब हमारी इंद्रिय मन बुद्धि सब माया की बनी, भगवान उसमें अपनी योग माया शक्ति को ऐड करेगा। यानी हमारे आंख में प्लस हुई भगवान की दिव्य आंख, हमारे मन में प्लस हुआ भगवान का दिव्य मन, हमारी बुद्धि में ऐड हुई भगवान की दिव्य बुद्धि। अब जब हमारी इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य हो गई तो इसके द्वारा हम आसानी से भगवान को देख पाएंगे, भगवान को सोच पाएंगे, उसका ध्यान कर पाएंगे एवं भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। अर्थात भगवान जब कृपा करेगा तो अपनी शक्ति प्रदान करेगा, और वो भगवान की शक्ति मार्केट में नहीं मिलेगी। उस शक्ति को आप इंटरनेट के माध्यम से खरीद नहीं सकते, वो भगवान अपने अनुग्रह से ही प्रदान करते हैं। तो हम लास्ट में यहां आकर खड़े हो गए। भगवान को कैसे जानेंगे? उनकी शक्ति के द्वारा जो उनकी कृपा से मिलेगी। बीच में एक गड़बड़ करने वाली बात आई, इसका हमने समाधान किया और फिर लास्ट में यहीं पर आकर खड़े हो गए कि भगवान की कृपा चाहिए। अब वो कृपा हमारे ऊपर कैसे होगी? वेद से सुनिए। तो दस्येव शरण आमहस्य, ए जीव जो मेरी शरण में जाता है उस पर मैं कृपा करता हूं। भागवत से सुनिए। मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन ययास्याह्य कुतो भय। ये 11वें स्कंद में श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे, उद्धव यदि तू निर्भय होना चाहता, निर्द्वंद्व होना चाहता, निर्मोह होना चाहता है तो फिर तुझे मेरे युगल चरणों की शरण में आना होगा। और गीता से कंफर्म कर लीजिए, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्जुन, जब तू भगवान की शरण में जाएगा तब उनकी कृपा से तुझे परम धाम, परम सुख, परम शांति की प्राप्ति होगी। तो हम इस दर्शन शास्त्र की यात्रा करते 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 यहाँ तक पहुँचे कि हम सब जीव आनंद चाहते हैं, क्योंकि हम आनंद सिंधु के अंश हैं। किंतु वो आनंद हमको आज तक इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं और हमारे ऊपर माया हावी है। माया ने हमें अपने स्वरूप का विस्मरण करा दिया। हम अपने को शरीर मान के संसार में भाग रहे हैं। अब हमें निश्चय करना होगा, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मेरा लक्ष्य परमात्मा है। किंतु हमने ये भी समझा कि परमात्मा को हम इंद्रिय मन बुद्धि से नहीं जान सकते, क्योंकि वो दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि से परे है।
एवं वो अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। वो दूर से दूर है, समीप से समीप है, बड़े से बड़ा है, छोटे से छोटा है, निराकार है, साकार है। आंख नहीं है किंतु देखता है, कान नहीं है किंतु सुनता है, नासिका नहीं है किंतु सूंघता है। अतः वेदों ने हमको बताया कि भगवान को जानने का एकमात्र उपाय उनकी कृपा है। एवं आज हम इस स्टेशन पर आकर खड़े हो गए कि यदि हमें भगवान की कृपा को आकर्षित करना तो उनके समर्पित होना होगा। बस यहाँ पर हम इस श्रृंखला को पूरा करने जा रहे हैं कि भगवत प्राप्ति का साधन भगवत शरणागति है। भविष्य में हम ऐसी एक श्रृंखला बनाने जा रहे हैं शरणागति के रहस्य पर, एवं उसमें विचार किया जाएगा कि भगवत शरणागति का रहस्य क्या है।